हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम किसी शेयर्स या स्टॉक के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट के एस इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के बारे में बात करना चाहते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ने 5,000 रुपये से 20,000 करोड़ का अपना जो वेल्थ क्रिएशन किया है। उन्होंने मार्केट के दिग्गज स्टॉक एक बहुत स्टार्टिंग लेवल पे आइडेंटिफाई करके उसमें साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट करके कमाया है। तो आज हम देखेंगे कि उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से ऐसे शेयर हैं और जिनके पोटेंशियल है आगे जाके मल्टी बैगर बनने का। पहले हम बेसिक देख लेते हैं इन राकेश झुनझुनवाला के बारे में। राकेश झुनझुनवाला इज़ बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। उनके पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। राकेश झुनझुनवाला जी ने सिडनम कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद उन्होंने चार्टर अकाउंटेंसी का कोर्स किया है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। राकेश झुनझुनवाला इज ऑल्सो कंसिडर्ड द वॉरेन बफेट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। ये कुछ उनके इन्वेस्टमेंट है जो बहुत मल्टी बैगर हो गए, जिन्होंने उन्होंने इसमें बहुत छोटे लेवल पे पैसा डाला था और आज ये कंपनी वन ऑफ द बिग कंपनीज में गिना जाता है और उनका इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ पे लेके जाने के लिए ये कंपनियों के इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। हम बहुत सारे कंपनी तो नहीं कवर कर सकते, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि 10 से 12 कंपनी आज कवर करें जो उनके पोर्टफोलियो में है। पहली कंपनी है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। ये एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये मीडियम और स्मॉल कंपनीज को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसका करंट मार्केट प्राइस 58 रुपीज़ पे है और 2 करोड़ शेयर्स झुनझुनवाला जी के पास है, जो 2.88% है और इसकी होल्डिंग वैल्यू 116 करोड़ है। ये कंपनी का मार्केट कैप 4,148 करोड़ है। दूसरी जो कंपनी है वो है एपटेक लिमिटेड। इसका CPM 122 है। क्वांटिटी हेल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 1,96 लाख टू बी वेरी प्रिसाइज, जो 24.1% होल्डिंग होती है। और वैल्यू हम देखेंगे तो 118 करोड़ का वैल्यू झुनझुनवाला साहब का इसमें है और मार्केट कैप कंपनी की 525 करोड़ है। ये कंपनी भी कंप्यूटर के बिजनेस में है, सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है और ट्रेनिंग का भी इनका बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस है। अगली कंपनी है उसका नाम है बिलकेयर लिमिटेड। ये एक पैकेजिंग इंडस्ट्री की कंपनी है विद मार्केट कैप ऑफ 123 करोड़। करंट प्राइस इसका 52 रुपीज़ है। 20 लाख के करीब शेयर झुनझुनवाला जी होल्ड करते हैं, जो परसेंटेज में 8.48% होता है और उनकी होल्डिंग 10 करोड़ की है इस कंपनी में। अगली कंपनी है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प कैसीनो बिजनेस में दिग्गज कंपनी है और ये बहुत निश मार्केट है। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के एरा में ये ऑनलाइन गेमिंग के तरफ भी बढ़े हैं और वहाँ भी इन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजी वाइज अपना ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया और स्टार्ट किया है। इसका करंट मार्केट प्राइस 121 है। 2 करोड़ क्वांटिटी झुनझुनवाला जी के पास है। 7.44% की होल्डिंग है। वैल्यूएशन में 242 करोड़ की उनकी होल्डिंग है और इस कंपनी का मार्केट कैप 3,203 करोड़ है। अगली कंपनी है ऑटोलाइन इंडस्ट्री। CPM 30 रुपीज़। क्वांटिटी हेल्ड इज 17,51,233 शेयर्स। होल्डिंग परसेंटेज में 6.48%। होल्डिंग वैल्यू 5.4 करोड़। मार्केट कैप इस कंपनी का खाली 86 करोड़ है। ये ऑटो इंसिलरी में काम करती है कंपनी और ये भी आगे जाके एक मल्टी बैगर बनने का दमखम रखती है। इसके बाद जो कंपनी है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री की कंपनी है, VIP इंडस्ट्रीज। इसका CPM 287 है। क्वांटिटी हेल्ड इज 78 लाख शेयर्स और जो 5.31% होता है और होल्डिंग वैल्यू इज 215 करोड़ और मार्केट कैप इस कंपनी का है 4,024 करोड़ और ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी एक निश माना जाता है जिसमें ये एक बहुत दिग्गज प्लेयर है। अगला है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, करूर वैश्य बैंक। ये बैंक फ़िलहाल 36 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इनके पास करीबन
3 करोड़ 60 लाख के शेयर्स हैं जो 4.5% होते हैं। होल्डिंग वैल्यू इज 131 करोड़। मार्केट कैप ऑफ द बैंक इज 2900। कोविड के वक्त पे भी ये बैंक ने पॉजिटिव रेवेन्यू दिया है और प्लस में ही रही है। ये बहुत बेहतरीन वैल्यूएशन पे मिल रहा है और ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बेट है फ्यूचर के लिए। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो ज़रूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ वो कर लीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें और उनको ये टाइमली मिल जाए। अगली जो कंपनी है उसका नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। वो 141 पे प्रेजेंटली चल रहा है। 2 करोड़ शेयर इनके पास है जो 2.65% होल्डिंग में होते हैं। वैल्यूएशन ऑफ दैट होल्डिंग इज 283 करोड़। मार्केट कैप इज 10,388 करोड़। ये फोर्टिस हेल्थ केयर एक रिनाउंड हॉस्पिटल्स और मेडिकल सर्विसेज की में है, ऑपरेट करते हैं थ्रू आउट पैन इंडिया। अगला कंपनी है वो है प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टी। प्रोजोन इंडियन कंपनी है और इंटू एक यूके बेस्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑपरेट करने वाली कंपनी है। प्रोजोन इंटू का करंट मार्केट प्राइस है 19 रुपये और 31,50,000 शेयर्स ये होल्ड करते हैं जो 2.06% है और इनका होल्डिंग वैल्यू है 6 करोड़। मार्केट का ऑफ द कंपनी इज 300 करोड़। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टिंग और रियल एस्टेट में है। ये कंपनी भी बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी है। इनके पास काफ़ी बड़े लैंड बैंक्स है। ये फ्यूचर में एक मल्टी बैगर होने का दमखम रखती है। अगली कंपनी है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। ये फिलहाल 72 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। क्वांटिटी हेल्ड 25 लाख शेयर्स। होल्डिंग परसेंटेज 1.22%। अमाउंट होल्डिंग अमाउंट इज 18 करोड़। मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज 1463 करोड़। ये भी एक सीमेंट सेक्टर की बहुत उभरती हुई कंपनी है जो आगे एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है। लास्ट कंपनी जो हमने चूज़ किया है उसका नाम है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। इसमें झुंझुनवाला जी ने हाल फिलहाल में ही इन्वेस्टमेंट किया है और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ये कंपनी प्रेजेंटली 105 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है और इन्होंने इसके 1.25 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं जो 1.05% होते हैं। होल्डिंग वैल्यूज 132 करोड़। मार्केट कैप इस कंपनी का 12,000 करोड़ है। ये इनके पोर्टफोलियो में न्यू एंट्रेंट है और होटल इंडस्ट्री फिलहाल एक बार्गेन पे मिल रहा है और आगे जाके उसके जो प्रोस्पेक्ट है वो बढ़ने वाले हैं। यही लिहाज से इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो ताकि हम ऐसे ही वीडियो अलग अलग इन्वेस्टर्स और उनके पोर्टफोलियो के बारे में भी बनाते रहें और आप उनको देख सके और उनसे आइडिया ले सके। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राकेश झुनझुनवाला जी का जो भी स्टाइल है वो एक अनोखा स्टाइल है और उसमें हमको ये कंसिडर करना चाहिए कि जो पेशेंस और जो होल्डिंग कैपेसिटी उनकी है हमें उससे भी सीखना चाहिए और हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम पेशेंटली बैठ सकें शेयर जो खरीदे हैं कन्विक्शन से और उनको एक सही वैल्यूएशन तक आने तक उनका इंतज़ार कर सकें। तो मेरे तरफ से यही सलाह रहेगी सबको और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।